आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कि करनी है। यू हैव टू डू इट फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। अगर आप ये कर रहे हो चीजें तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। और कौन सी वो 3 चीजें जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे कि आपकी क्लैट पीजी की जो जर्नी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसमें इंपैक्ट आ सकता है। तो इनको आपको बहुत कायदे से अवॉइड करना है। तो प्लीज यहाँ पे 60 डेज बचे हैं। इस वीडियो को प्लीज यहाँ पे आराम से लास्ट तक देखिए, समझिए और संभल के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और सबसे पहली बात यहाँ पे क्लैट पीजी एग्जाम के लिए आपको जो चीज करनी है वो ये है कि आपको आपकी प्रिपरेशन को प्लान आउट करना है। अब देखिए भाई, आप मेरे चैनल पे जब भी आते हो या फिर आप कहीं किसी और भी किसी मान लो एजुकेटर से या मान लो किसी अपने सीनियर से या मान लो किसी फैकल्टी से ये समझते हो कि मेरे को किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, या फिर आप खुद ही डिसाइड करते हो कि मेरे को पढ़ाई अपनी ऐसी करनी है। आप अपने आप को एक गोल देते हो, और आप जब अपने आप को एक गोल देते हो ना, तो आपके दिमाग जो होता है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका वो वाला पार्ट जो कि एक बच्चा है, जो कि छोटा है, जो कि ये समझता है यार कि मैं अभी भी मतलब मेरे इमोशंस है, मेरे को अगर कोई चीज मेरे साथ गलत होगी तो मेरे को खराब लगेगा, कोई चीज अच्छी होगी तो मेरे को अच्छा लगेगा। इट्स लाइक योर इनर चाइल्ड। उसके ड्रीम्स हैं, उसके एस्पिरेशंस हैं, उसकी अपनी भावनाएं हैं। और जो दूसरा आपका दिमाग का पार्ट होता है वो होता है अडल्ट पार्ट, जो कि आप दुनिया के सामने रखते हो, जो कि ये कहता है, वो पार्ट ये कहता है कि भाई मैं जिम्मेदारी लूंगा, कोई भी चीज होगी मैं उस चीज के लिए एक्शन लूंगा, सारे काम करूंगा, दुनिया से बात करना और अपने आप को डिसिप्लिन रखना, सारी चीजें। और जब वो आपका अडल्ट पार्ट आपके यंग पार्ट से बोलता है कि मैं तेरे को क्लैट एग्जाम में सक्सेस दिला के दिखाऊंगा, तू देख, तो वो अडल्ट जो यंग पार्ट होता है ना, वो आपका सारा इमोशंस है। वो कहता है कि हाँ यार, मेरे को अपने अडल्ट पार्ट पे भरोसा है, ये मेरे को सक्सेस दिला के देगा। लेकिन जब धीमे धीमे आप गए, आपने प्लान आउट तो कर लिया बहुत जोरदार तरीके से, और यंग पार्ट एकदम क्लैपिंग कर रहा है कि क्या बात है सर, आपने तो क्या ही प्लानिंग करा है सर, बढ़िया। वो देखता है कि यार ये तो क्या कर रहा है, ये तो मोबाइल देख रहा है, ये तो यार घूम रहा है फिर रहा है, तो यार पढ़ाई कर ही नहीं रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार, तो उसने तो वादा किया था मुझसे। फिर वो धीरे धीरे करके दुखी हो जाता है। उसको अंदर से एक आपको वो होता है, दिक्कत होता है, वो दुखी होने लगता है, वो रोने लगता है, कहता है यार ये नहीं कर रहा है। और आपका अडल्ट वाला पार्ट उसकी रोने को इग्नोर करता है। वो कहता है छोड़ो यार, आज थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मोबाइल वगैरह देख लिया, चलो कल पढ़ेंगे, चलो परसों पढ़ेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को साइडलाइन कर देते हो। ये होता है आपके साथ। आपको अपने वो जो इनर चाइल्ड है ना, उसको आपको खुश रखना है। उसको ये दिखना चाहिए कि आपने जो चीज अपने लिए प्लान आउट करा, आपने जो प्रॉमिस करा अपने आप से, एक टारगेट लिया, या फिर आपने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करा, या आपने एजुकेटर से, किसी से, आप मान लो मेरे से ही प्रॉमिस करा, मान लो, आपको उसको पूरा करना है। तभी जाके आपकी लाइफ में आप खुश रहोगे। दैट इज द की टू हैप्पीनेस। कि जो चीज आप अपने लिए तय करो कि हाँ मेरे को ये सक्सेस का ये माइलस्टोन पाना है, आप अगर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करोगे और पूरी मेहनत करके उस चीज को अचीव करोगे, तो आप ये मान लो बहुत खुशी होगी। और अगर अचीव नहीं भी कर पाते हो, आप अगर 60% 70% नहीं पहुंच पाए उस पोटेंशियल के, आपको एटलीस्ट ये पता है कि आपने ट्राई कर, आपको एटलीस्ट ये पता है कि आप अगर नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करोगे तो देयर इज अ वेरी वेरी लाइकली चांस आप कर लोगे। और नहीं भी अगर कर पाते हो तो आप और अल्टरनेटिव ढूंढ लोगे, बिकॉज आप मेहनत का शो, बिकॉज आपके अंदर जुनून है, बिकॉज आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बेहतरीन इंडिविजुअल हो। ये चीज आपको, ये स्पिरिट अपने अंदर जिंदा रखना है। आप सच बता रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी जिंदगी में बैठे हो, चाहे आप अभी 25-30 के हो, चाहे आप आगे जाके 50 के भी हो जाओगे, अगर ये आपने अंदर अपने एक ये चीज डेवलप कर लिया, ये चीज आपने अंदर का पैदा कर ली, आपको मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ में इतनी आप आराम से जी पाओगे, आपको हमेशा खुश रहोगे। दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तो ये पहली बात है कि जो प्लान करो उसको एग्जीक्यूट जरूर करो। 60 डे का लेके चले, 60 डेज का पूरा चलो। अगर आपने 90 डेज में शुरू किया तो उसको करो, 30 डेज में भी कर रहे हो तो वो भी प्रॉपरली करो, उसके पीछे बहाने नहीं चले, फिर प्रॉपरली करना। दूसरी बात, आप अपने लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपने अगर ये सोच लिया कि मैं 60 डेज के अंदर पीएसयू निकालूंगा, इसके पहले मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है, आई वॉज 0 बटा सन्नाटा, ठीक है, तो नहीं होने वाला। और यही आप अगर अपने आप को झूठी प्रॉमिस दोगे अपने इनर चाइल्ड को, क्या होगा? उसको तो लग रहा है कि हाँ भाई इसने तो, बिकॉज इनर चाइल्ड जो होता है ना, जो आपका इमोशनल पार्ट होता है, वो ये नहीं समझता कि लॉजिक क्या है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड लॉजिक, इट ओनली अंडरस्टैंड्स कि भाई मैंने ये सपना देखा है, मैं दिन भर बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ कि हाँ यार बढ़िया एनएलयू में यार पहुंच गए यार, क्या बात है भाई, मम्मी कह रही है यार देखो मेरे बेटे ने क्या सक्सेस, बेटी ने क्या सक्सेस पाई है, या मेरा पीएसयू में हो गया भाई, जॉब लग गई, अब सोसाइटी में बढ़िया एकदम नाम गाजा बाजा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो एक डोपामीन जो होता है तगड़ा हिट मारता है, बहुत बढ़िया लगता है। और ये जो पूरा डे ड्रीमिंग का पार्ट होता है वो इमोशनल ब्रेन ही कर रहा होता है, लॉजिकल ब्रेन नहीं कर रहा होता है।
लॉजिकल ब्रेन को पता है कि यार एक्सपेक्टेशन तो सेट कर ली, पूरी नहीं हो पाई, मैं गया। उसके बाद भाई ऐसा आप ना नंबर आएंगे, देखोगे स्कोर कार्ड, फिर पता लगेगा कि यार मैं तो सोच के गया था 85 प्लस रहूँ, मैं तो यहाँ पे 35 भी नहीं आया, अब मैं क्या करूँ यार। और आप एकदम धड़ाम से नीचे गिरोगे, मतलब यहाँ पे थे एकदम नीचे, धड़ाम से आओगे, वो नहीं करना। आपकी स्पिरिट एकदम टूट जाएगी, आप एकदम मतलब रिकवरी नहीं कर पाओगे, 2-3 महीने एकदम डिप्रेशन में रहोगे, ऐसा आपकी स्थिति हो जाएगी। डोंट डू दैट। इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि पेपर का पैटर्न क्या है। जाओ पिछले 5 साल के पेपर्स को देखो, मेरी बात मानो, 5 ईयर्स के पेपर को जाके देखो, और 5 ईयर्स के पेपर्स को देखने के बाद एक क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क अपने लिए सेट करो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। मैंने वीडियोस कई सारी बनाई है जहाँ पे मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, पीएसक्यू कब निकल सकता है, टॉप 5 कॉलेज के लिए क्या आपके पास टारगेट है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, सब कुछ समझो और फिर उसके हिसाब से तैयारी करो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बहुत झेलोगे। ठीक है, अगली चीज, यहाँ पे टाइम है स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का नहीं। इसका क्या मतलब? इसका ये है कि आप अभी इस टाइम पर, पहली बात तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपने सेट करी है कि मेरे को टॉप 5 कॉलेज या मतलब टॉप 10 भी चलेगा तो इट्स ओके। अगर मैंने पहले तैयारी नहीं करी है या पहले से अगर तैयारी करी है तो मेरे को पीएसयू निकालना है, तो आपको अभी इस टाइम पर ये नहीं है कि पूरा पढ़ने पर पहुंच गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरा मैं रिवाइज करूंगा फ्रॉम ए टू जेड, आर्टिकल 1 से लेकर लास्ट तक केशवन भारती पढ़ूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ूंगा, जो पढ़ूंगा ऐसा पढ़ूंगा कि एकदम एक एक चीज मेरे को रटी होनी चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर, जो मेरा मतलब बिल्कुल बढ़िया वाला, वो नहीं हो पाएगा। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। ये समझो कि लास्ट ईयर का पैटर्न क्या है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मुझे फॉलो करो, नहीं तो किसी और अगर एजुकेटर को कर रहे हो तो उस पर स्टिक करो। 4-5 जगह मत भागना, एक ही जगह पे स्टिक करके समझ गए उसको फॉलो करो। दैट इज द मेन खेल, कि आपको पता है कि हाँ ये सब्जेक्ट जो है इनको करके मेरे को पता है ज्यादा बेटर एक रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि हाँ वो स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में मैं कुछ की इंग्रेडिएंट्स अपने एग्जाम के भूल जाऊं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पूरा जो खेल है एग्जाम का वो प्रोबेबिलिटी पे है। इट इज नॉट अ जुडिशरी का एग्जाम जहाँ पे सेट पैटर्न है, प्रीवियस ईयर जो था वो रिपीट ही होगा, नहीं होगा। इस बात तो इवन कंसोर्शियम आपका सैम्पल पेपर भी नहीं निकाल रहा है, कुछ नहीं पता है कि भैया 20/6 का आएगा कि 24/5 का आएगा कि 12/10 का आएगा, कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क सेज फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। केस लॉज वगैरह आप अपने 2 साल 3 साल के लैंडमार्क और रिसेंट कर लीजिए और अपना मॉक पेपर्स देके आगे बढ़िए। दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। और उसका बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर ये चीज करनी है तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आइए। यहाँ पे अभी 2 तारीख तक हम लोगों ने सेल को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया था, मंथ एंड वाली हमारी जो थी, आपको 4999 में ये पूरा, या 4499 में पूरा कोर्स मिलेगा, सारे वीडियो लेक्चर्स, केस लॉ समरी सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। साथ में मैं मेंटोर के तौर पे आपके साथ रहूंगा। आपको अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी चीजें डाउट, मतलब इन द सेंस ऑफ कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या क्या मतलब सब्जेक्ट का कैसे सब कुछ होना पूरा मैं बताऊंगा, तो आपको करना आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे 3099 में ये वाला कोर्स है, इसके अंदर आपको पूरा जो आपके केस लॉ समरीज है और मॉक टेस्ट पर आपको पूरा यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। और नहीं तो आप अगर देखना चाहते हो तो फिर आप अगर चाहते हो कि मेरे को सीवीटी और इसके आगे जो एग्जाम्स उसकी भी तैयारी करनी है, आईआईटी खड़गपुर वो भी करना है, तो वो भी यहाँ पे ये वाला कोर्स में अवेलेबल है, तो इसको आप जरूर से चेकआउट करो। इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है, आप एक एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज को ओवर एक्सरसाइज मत करना और दूसरी चीजों को एकदम छोटा कर देना। मतलब आप समझ लो, आपको मान लो अगर कोई ऐसा यहाँ पे कोई चीज बोलता है कि आप ऐसा करिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छे से करके जाइए, बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज क्लैट पीजी इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और केस लॉ समरी आता है, ये आता है, केवल केस लॉ पढ़ के जाओ। दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी। आप ये समझिए कि क्लैट पीजी में कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, किस पे कम फोकस होगा, तो आपको जो टेंशन है वो बराबर हर सब्जेक्ट में स्प्रेड आउट होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है। इसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली वीडियो प्लीज आप लोग देखो और मेक श्योर करो कि सारे सब्जेक्ट्स को बराबर से टाइम दिया, जो सब्जेक्ट खत्म हुआ उसको खत्म किया, जो सब्जेक्ट नहीं खत्म हुआ उसको पढ़ के आगे निकल गया। उसके ऊपर वेट करके पॉन्डर अपॉन करके कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, उसके ऊपर सरदर्द करके इट विल नॉट हेल्प। आप प्लीज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के ओवर एक्सरसाइज मत करिए, पूरे सिलेबस को बराबर से टाइम दीजिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग यही गलती करते हैं। अगली चीज, आपको एक हेल्दी मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लाइफ जी के चलनी है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि आपको अपने इनर चाइल्ड को धोखा नहीं देना है, आपको जो अपना खाने पीने का रूटीन है उस पर काम करना है, आपको उसके साथ में अपनी साइकोलॉजिकल जो स्टेट ऑफ माइंड है उस पर काम करना है, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड पे काम करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें अगर आपकी सही रहेंगी, आप इस एग्जाम को इतने प्यार से सॉल्व करोगे ना, आपकी कोई सोच नहीं सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्टली जो काम आपको नहीं करना है कि आपको अपने आप को ओवर स्ट्रेस, पैनिक, या ये नहीं करना है कि आप दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हो।
आपने ये चीज़ तय कर लिया कि हाँ, मेरे को ये एग्ज़ाम का मतलब अपना है, मेरा ये अपना स्टडी का प्लान है, मैंने तय कर लिया। आप उस स्टडी प्लान को फ़ॉलो करो, सिंपल एज़ दैट। उसके अलावा कहीं और कोई, जैसे मान लो आपने मेरे से अगर ले लिया कि हाँ, मेरे को ये मेरा फ़ॉलो करो, देख लिया, स्टडी अपना कर रहे हो, स्टडी करो, मॉक पेपर लगाओ, केम्स लॉ पढ़ो, बस हो गया। ज़्यादा दोस्तीबाजी में, ज़्यादा इस बारे में कि भाई मैं उस थर्ड पर्सन से बात करके उसको अपनी प्रोग्रेस सुनाऊँगा, फिर वो थर्ड पर्सन मेरे को अपनी प्रोग्रेस सुनाएगा, फिर हम दोनों कॉम्पिटिशन करेंगे और वो आगे निकलता जा रहा है, वो मेरे को डरा रहा है। भाई वो तो अपना कॉम्पिटिशन कम कर रहा है ना सामने वाला तो। आप इस चीज़ को समझो। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। दूसरे क्या बोल रहे हैं, तीसरे क्या बोल रहे हैं, डज़न्ट मैटर। आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि भाई मेरे को ना एकदम शांत माहौल चाहिए, मेरे को दोस्ती-बाजी ये सब कुछ नहीं करनी, शांति चाहिए। और पैनिक मत करो, डे ड्रीमिंग मत करो कि हाँ, मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मत करो। पढ़ाई करो, पढ़ाई को फोकस में रखो, ये मत सोचो कि क्या होगा नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। जस्ट वरी अबाउट द फैक्ट कि भाई मेरे को हर दिन जो मैंने अपना शेड्यूल तय किया है ना, उस शेड्यूल को मेरे को डे बाय स्टेप कायदे से फॉलो करना, दैट शुड बी माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर। इससे क्या होता है, ओवर स्ट्रेस नहीं होते हो, बहुत ज्यादा सोच लेते हो तो एक्सपेक्टेशंस दिमाग में सेट नहीं होती है। जो आपका इनर चाइल्ड होता है वो कहने के प्रोटेक्टेड रहता है, उसको ये नहीं लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा हवा में सोच रहे जिस वजह से ये फंसेगा आगे चल के। वो नहीं होता, आप स्ट्रेस नहीं करते, आप पैनिक नहीं करते, प्रिपरेशन आराम से होती है, आप थकते नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीजों को ध्यान रखिए और साथ ही में अपनी प्रिपरेशन में अगर मान लो कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मुझसे कमेंट में आप नीचे पूछिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।